हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। और खूब पढ़ रहे होंगे और जितने मैं पढ़ा चुकी हूँ वो सारा सब्जेक्टिव वॉब्जेक्टिव कर लिए होंगे, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और इससे जो भी क्वेश्चन है उसे नहीं छोड़ने का आपका संकल्प है ना। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहे। सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे। सकारात्मकता ही वो ऊर्जा जो आपको हर परिस्थिति, बुरे परिस्थितियों को लड़ने की शक्ति देती है और इस शक्ति को बनाए रखे। ठीक है, तो देखिए, चलिए, आप लोगों को स्वागत है आप लोगों की क्लास में AFT एडू बूस्ट में, है ना। जो भी आपके नॉलेज है आपके पास, उसको और बूस्ट करे, ताकत दे, ताकि ये चैप्टर आपका वीक ना पड़े। यही हमारा भी उद्देश्य है ना। तो आज देखिए, आर्टिकल्स 31 और 32 उससे जितने, उसके पहले जितने भी आर्टिकल्स हैं 12 से लेके 30 तक, तो वो मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुकी हूँ। जो नहीं पढ़े हैं वो क्लास ज़रूर करें। और उधर मैं सिटीजनशिप, नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स ये चल रहा है। और मौलिक कर्तव्य, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सब सब पढ़ा चुकी हूँ। तो अब जाके देख लेंगे। अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, है ना। सॉरी, अनुसूचियाँ पढ़ा दी हूँ। और संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है वो भी पढ़ा दी हूँ। तो आप अपनी पॉलिटी को मजबूत करें, अपने सक्सेस को और करीब लाएँ आएँ, ताकि जो आप जिसके लिए बैठे हैं वो ज़रूर पूरा हो, है ना। तो उसमें भी हमारी भागीदारी बनी रहे, ताकि जो भी पढ़ाऊँ वो कंठस्थ हो जाए आप लोगों को, और ये काम है आपके एग्ज़ाम में। चलिए, तो आज मैं 31 और 32 से सब्जेक्ट, देखिए, ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं ना। मान लीजिए सब्जेक्टिव पढ़े, तो इससे मेरा तो देखिए, हमें आंकने का एक ही जरिया होता है, वो है ऑब्जेक्टिव। और जब हम ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, तो मान लीजिए अभी हमारा 70 सब्जेक्टिव से 70, तो ये हमें 100% मिला देता है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या करता है कि अब 100% मिला देता है ना। तो देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन बनता है, कहाँ में फिर और मेहनत करना पड़ेगा, है ना, कहाँ हम भूल रहे हैं ना। तो ये हमारा एक तरह का जांच का पीरियड है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारे स्टडी को जांचता है। ठीक है, हमें और स्ट्रांग बनाता है उस चैप्टर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये संविधान के अनुच्छेद किससे संबंधित है ना। तो अब हम देखेंगे, जो जो हमारी क्लास किए होंगे वो डायरेक्ट चले गए होंगे, क्योंकि देखिए, समानता का अधिकार 14 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 15-16 में है, और शिक्षा का अधिकार भी उधर ही। तो अभी इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी, है ना, संपत्ति का अधिकार। ये 31 में लिया गया था। ठीक है, उसका क्या क्या प्रोसेस हुआ, वो कब अब खत्म है, किस आर्टिकल्स में चला गया, किस भाग में चला गया, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए बार बार मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में कब समाप्त किया गया, है ना। तो देखिए, अमेंडमेंट तो और हुए थे, संशोधन तो और हुए थे इसमें, बट ये पूरी तरह से कब समाप्त कर दिया गया, तो ये 44वां संशोधन, माफ़ कीजिए, करेंगे 44वां संशोधन 1978 में से समाप्त कर दिया गया, और 300A आर्टिकल्स में डाल दिया गया है ना। अब ये एक मौलिक अधिकार ना के, फंडामेंटल राइट्स ना रहकर संवैधानिक अधिकार रह गया है, जो बहुत पूछता है, और हम ये क्लास करेंगे तो ये क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 44वां संशोधन। ठीक है, 1978। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हाँ, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है ना। तो मौलिक अधिकार तो पहले था जी, 44वां संशोधन के पहले। तो विधिक अधिकार है नहीं, प्राकृतिक, जो नेचर से मिलता नहीं हमें, कि संपत्ति रखो, है ना। क्योंकि अगर हम संपत्ति रखने लेंगे तो एक ही आदमी बलवान बन जाएगा। तो ये क्या है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, 44वां संशोधन से ये क्या बन गया? संवैधानिक अधिकार। ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए। अब अनुच्छेद 31 को संविधान के किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो अभी ऊपर पढ़ाए हैं कि 44वां संशोधन 1978 है। ठीक है जी। अभी संपत्ति का अधिकार अब संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में कर दिया गया है? तो किस में? 32 में तो नहीं है, 21 में हमें जीवन जीने का, 300 में भी नहीं है। तो ये जब कभी कभी पूछेगा, तो जब आप पढ़े रहेंगे नहीं, तो गलती होने की संभावना बनी रहेगी। तो इस संभावना को आप कंप्लीट करें, तो गलत होने की चांसेस रहे ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 300A में संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है ना। तो 32 क्या बोलता है? ये संविधान की आत्मा है, और ये कौन बोले थे? बाबा साहब अम्बेडकर, है ना। तो क्या बोले थे वो कि जो मौलिक आर्टिकल 32 है, 32 क्या है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायालय जाने का अधिकार है ना। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मुझे पसंद नहीं हाई कोर्ट,
सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट, है ना। तो हम अगर मेरा मौलिक अधिकार जीने जीवन में कोई बाधा डालेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट दिल्ली चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण ही तो न्यायालय जाने का अधिकार है। ठीक है जी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर, अनुच्छेद 32 किसे संविधान की आत्मा किसने बोला था? ये बहुत बार पूछ चुका है और अभी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोग का आंसर आ गया होगा, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, जिसने संविधान लिखा है, जिन्होंने, सॉरी माफ करेंगे। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक किस न्यायालय में जा सकते हैं, है ना। तो केवल उच्च न्यायालय, दोनों उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय, या केवल जिला न्यायालय। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, मेरी मर्जी, मैं हाई कोर्ट जाऊँ, सुप्रीम कोर्ट जाऊँ या जिला कोर्ट जाऊँ। ठीक है जी, तो हम कहाँ जा सकते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, हम इसमें भी जा सकते हैं कि अंतर्गत किस न्यायालय में जा सकते हैं, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, 32 के तहत, देखिए यहाँ 32 के तहत हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये 226 के तहत हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो ये 32 के तहत यहाँ मेंशन कर रखा है ना, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा कहाँ पे, केवल सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर 26 भी रहेगा तो दोनों आर्टिकल 32 और 26 के तहत हम कहाँ जाएंगे, तो दोनों में, मगर सिर्फ केवल 32 के तहत हम केवल सर्वोच्च न्यायालय में जा सकेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु याचिका को स्वीकार करता है? देखिए, उच्च न्यायालय है जी, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और 226 उच्च न्यायालय मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे 226 से जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि अरे पढ़े अरे हो जाएगा बाबा, मैं तो बहुत इजी गोइंग है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार की रिट जारी कर सकती है? देखिए 32 ना, तो कितने मैं पढ़ा चुकी है, कौन कौन सी रिट है, तो 5 रिट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जा रहे हैं। देखिए 11 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी रिट नहीं आती है ना, तो हैबियस कॉर्पस, है ना, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण है, मैडमश है ना, परमादेश की सादृश्य, है ना, प्रोहिबिशन जो मना करता है ना, प्रोहिबिशन निषेध, तो ये भी है, स्टे ऑर्डर ये नहीं है जी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं है, ये तीनों तो हैं और ये नहीं है, तो ध्यान रखेंगे आंसर स्टे ऑर्डर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि हैबियस कॉर्पस, तो हैबियस कॉर्पस देखिए, दोनों आपको याद रखना पड़ेगा कि कि हैबियस कॉर्पस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोलते हैं हैबियस कॉर्पस जो है वो रिट का अर्थ क्या है, तो उस किसके लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए। मैं इसका सब्जेक्टिव जाके पढ़ेंगे तभी ये आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आएगा ये सब वर्ड। ठीक है, तो बोलते हैं हैबियस कॉर्पस का रिट अर्थ क्या है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना, व्यक्ति विशेष मैं बताई हूँ, न्यायालय विशेष, व्यक्ति विशेष, है ना। तो कौन से रिट हैं, तो ये व्यक्ति विशेष है, न्यायालय में उसको प्रस्तुत करने से संबंधित है, आप देखेंगे जाके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि जो मैडमश है, मैडमश का हिंदी क्या हो जाएगा जी, परमादेश की सादेश, है ना। परमादेश। ठीक है, तो आप सब्जेक्टिव क्लास करेंगे मेरा और देखेंगे। ठीक है, तो किसे किसे जारी होता है, जो परमादेश होता है किसको जारी होता है, सरकारी संस्थाओं को ना। तो कभी कभी दे देगा कि आर्टिकल 32 के तहत मैडमश या फिर परमादेश किसके लिए, तो सरकारी अधिकारी और संस्थाओं के लिए, वहाँ जाके देखेंगे सब्जेक्टिव, बार बार हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि प्रोहिबिशन रिट का प्रयोग किसके लिए होता है, जो प्रोहिबिशन रिट होता है वो किसके लिए होता है, तो रिट का प्रयोग किसके लिए होता है, प्रोहिबिशन निषेध, तो ये होता है न्यायालय की सीमा से बाहर ना कार्य करने की, है ना, किसी भी कार्य ना करने के लिए, तो ये न्यायालय के द्वारा होता है, आप जाके वहाँ सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि क्यू वारंटो, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्यू वारंटो को अधिकार पेक्षा, मतलब किस अधिकार से, है ना। सब्जेक्टिव क्लास देखेंगे, यहाँ दिख रहा है, अच्छा ठीक है, तो अधिकार परीक्षा, तो बोलते क्रियो वारंटो रिट का उद्देश्य क्या है, तो इसका देखेंगे कि किसी व्यक्ति से पद का अधिकार पूछना,
मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पद पे है नहीं और उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो उसका न्यायालय को ये अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट को, कि उसे पूछना है कि किस अधिकार से इस पद का प्रयोग कर रहे हो तुम, है ना? तो अब देखेंगे, जाके वहाँ ज़रूर देखेंगे, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? सर्टियोररी। ये अजीब सा वर्ड है, मैं यहाँ इसलिए दे दी हूँ ताकि आपको ये वर्ड याद रहे। तो इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। लिख लिख के याद करेंगे, बहुत कंफ्यूज करता है ये टॉपिक ना। तो ये जो वर्ड होता है, वहाँ मैं बहुत इजी गोइंग बताई हूँ, आप देख लेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन उत्प्रेषण मतलब क्या होता है कि सर्टियोटरी मीन्स क्या होता है कि इसका आंसर हो जाएगा 1, कि किसी निचले अदालत के आदेश को रद्द करना। मान लीजिए सुप्रीम कोई हाई कोर्ट है, कोई निर्णय दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये तो गलत निर्णय दिया, तो उसका जो निर्णय है उसको रद्द करेगा ये सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल्स 32 के तहत रिट जारी करके, ठीक है? तो वहाँ मैं अच्छे से पढ़ाई, बार बार यहाँ रिपीट नहीं करूँगी मैं, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है क्लास और फिर आप लोगों को बोर लगता है ना? तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि अधिकार अनुच्छेद 32 का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। तो जो 32 है वो किस तरह का अधिकार है? तो आप देखेंगे ये एक फंडामेंटल राइट्स है ना? 12 से 35, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि अनुच्छेद 32 का उपयोग कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति, केवल संसद, कोई भी नागरिक, केवल राज्यपाल। तो कौन कर सकता है ये 32? तो कोई भी नागरिक कर सकता है ना? वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना जी, उसका हनन हो जाएगा। तो 19 का बोर्ड है, अनुच्छेद 32 भारत के संविधान के किस भाग में आता है? तो ये फंडामेंटल राइट्स है, तो भाग 3 में आएगा, ठीक है? इजी मत मानिए, अभी इधर ही इजी लगेगा आपको, है ना? बट एग्जाम में पुष्टि हो जाएंगे, इसलिए बार बार पढ़िए, ठीक है? फिर लगेगा अरे यार इतने इजी क्वेश्चन कैसे छूट गया भाई, मैं तो इतने हाथों पे पढ़ा था, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 20 बोर्ड है कि अनुच्छेद 32 का उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया है ना? तो 32 का उद्देश्य क्या है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, और हाई कोर्ट भी। तो मौलिक अधिकारों का आर्थिक इसका मेन उद्देश्य ही है, जो मौलिक अधिकार जितने भी हैं उसकी रक्षा करने का, ठीक है? तो बोलते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगी, वो आपकी बोरिंग को हटाना चाहूँगी कि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपकी सफलता की चाबी है ना? मेहनत मीन्स कि आप मेरे क्लास में एग्जाम्पल देती हूँ अपनी क्लास का, ताकि आप लोग ईजी से बोलते हैं कि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपकी सफलता का चाबी है, और उस चाबी को रखें अपने पास। मेहनत इन द सेंस कि आप मेरे क्लास को ऑन किए, फिर उसको एक एक चीज़ को समझ समझ के पढ़े, जो मैं पढ़ा रही हूँ कि मैम क्या बोल रही है, तो उसको एक एक चीज़ समझ समझ के पढ़ रहे हैं, है ना? तो वो मेहनत होगी। और समर्पण कि आज मैम का क्लास पूरा देखें और कल इसका ऑब्जेक्टिव का वेट करें कि मैम ज़रूर ऑब्जेक्टिव देगी और हमारा क्लास और स्ट्रांग हो जाएगा और इसका पकड़ हो जाएगा। तो ये दोनों मेहनत और समर्पण अगर जिसके पीछे होगा, वो मैं सफलता का चाबी उसके पास है, वो जब मन करेगा खोल लेगा, है ना? सफलता सक्सेस को पा लेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि किसी न्यायालय को संविधान का रक्षक, किस न्यायालय को संविधान का रक्षक माना गया? तो किस न्यायालय को माना गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि आर्टिकल 32 वो रक्षक होता है ना, तो संरक्षक रक्षक यही हुआ, ठीक है? ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि संविधान के मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है ना? जिसमें परिवर्तन कर सकता है तो किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ना, आर्टिकल्स 32। अनुच्छेद 32 के तहत कौन याचिका दायर कर सकता है? मतलब 32 के तहत कौन याचिका दायर कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है ना? आप कर सकते हैं, आपकी मम्मी कर सकती है, आपके पापा कर सकते हैं, आपके पड़ोसी कर सकते हैं, आपकी मामी नानी सब कर सकती है जिसके मौलिक अधिकार का हनन हो गया है। आपकी बहन कर सकती है, भाई कर सकते हैं, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को हटाने के बाद किस प्रकार का अधिकार रह गया है ना? ये बहुत बार पूछता है, रिपीट क्वेश्चन है, आपको याद रहेगा। तो ये संवैधानिक अधिकार, ये आर्थिक नहीं है, वैधानिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, और अभी फंडामेंटल 44वां संशोधन के बाद 1978 के बाद ये 44वें संशोधन के फंडामेंटल राइट्स भी नहीं रहा, ये संवैधानिक अधिकार। ओके जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि 31 के जगह संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया है? जो 31 में था ना संपत्ति का अधिकार, तो कौन सा अधिकार जोड़ा गया? 300A। इसको उठा के यहाँ ले आया गया है। बोले यहाँ सूट नहीं कर रहा, तुम फंडामेंटल राइट्स मत रहो, संवैधानिक अधिकार बन के रहो। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि अनुच्छेद 32 का उल्लंघन होने का नागरिक कहाँ जा सकता है? अगर 32 का, तो कहाँ जाएगा? सीधे अगर 32 का उल्लंघन 26 के तहत 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकेगा, और 32 के सीधे दिल्ली जाना पड़ेगा, ट्रेन कटाओ या प्लेन का, चलो दिल्ली चले, है ना? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है?
ओके। अब 27 क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण हेतु कौन सी रीट सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है ना? तो कौन सा हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना? आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये वर्ड दे दी हूँ, साइड साइड से लिखेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए आप लोग को तो बताएंगे मैसेज करके, ठीक है? तो हैबियस मतलब कि किसी व्यक्ति को बंदी बनाएगा तो उसका कारण पूछ मतलब कि कारण जानने का या किस कारण से, तो सबसे मौलिक अधिकारों को संरक्षण में हैबियस कॉर्पस सबसे महत्वपूर्ण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है? ओके, ठीक है। संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने। और कौन से आर्टिकल्स को बोला जाता है? तो 32 को बोला जाता है। ठीक है। 29 क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि 32 के तहत कौन सी रिट न्यायालय जारी नहीं कर सकता? सर्टियोटरी, प्रोहिबिशन, अपील, मेडमस। तो कौन से अपील नहीं कर सकता, है ना? ये तीनों कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि संपत्ति का अधिकार को हटाने का मुख्य कारण क्या था, है ना? कि आखिर संपत्ति को अधिकार को क्यों हटा दिया गया भाई, है ना? तो इसमें कराधान को बढ़ाने के लिए ना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि 32 किस प्रकार का अधिकार है? जो अनुच्छेद 32 है किस प्रकार का अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक, नागरिक या फिर उपचारात्मक अधिकार है ना? तो किस तरह का अधिकार रह गया है भाई? ये उपचारात्मक अधिकार, जो सही रहेगा उसी की तरह कानून बनाया जाएगा, जो उचित रहेगा, है ना? ठीक है। कुछ राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और ये मौलिक अधिकार भी नहीं रहा, तो आप ये देख लेंगे, संवैधानिक उपचारात्मक अधिकार बोलते हैं। तो संविधान के भाग 3 में कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो ठीक है, अभी बहुत बार पूछा है और ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। 12 से लेके 35 तक ये अधिकार है कि मौलिक फंडामेंटल राइट्स है भाग 3 में, ठीक है? देखिए, आप लोग भी पढ़ते पढ़ते थकते हैं और मैं भी पढ़ाते पढ़ाते थकती हूँ, है ना? आप थोड़ा उठ के पानी पी लेंगे, चलो पॉज कर लेते थे, बट मैं नहीं उठ सकती क्योंकि क्लास फिर स्टे हो जाएगा और फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, है ना? तो हमें कंटिन्यू बैठना पड़ता है, तो थकान मुझे भी होता है ना? कोई बात नहीं, बट काम है, काम को दिल से करना चाहिए। अनुच्छेद 32 को लागू करने का अधिकार केवल किस न्यायालय को है ना? केवल देखिए 32 के तहत ना, देखिए 32 के तहत ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय को, है ना? अब संपत्ति का अधिकार आप किस श्रेणी में रखा गया है? तो संवैधानिक श्रेणी में रखा गया। अब पूछ रहे हैं ना, पहले नहीं, पहले तो मौलिक अधिकार था ही ना जी। अनुच्छेद 32 का संबंध किस अधिकार से है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ठीक है? अब 36 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का अधिकार रखता है? तो किस प्रकार का अधिकार रखता है वो? जो तो ये रखता है मूल। मूल मीन्स मौलिक अधिकार। मूल मीन्स जड़ होता है ना, ठीक है? ध्यान रखेंगे, मूल मीन्स मूल अधिकार, अपील का नहीं, परामर्श नहीं, विवेक दिन भी नहीं है, और ये मूल अधिकार रखता है, आपको देना, उसको देना पड़ेगा निर्णय, ठीक है जी? तो किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी को उसकी संपत्ति से विधिक प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा? तो ये आर्टिकल संपत्ति का अधिकार है ना, जो विधि में बनाया गया है संवैधानिक तौर पर उसके 301 के तहत, ठीक है जी? ओके। तो कौन सा रिट पद का अधिकार से संबंधित है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है, आप वहाँ जाके देखेंगे। तो क्यू वारंटो, है ना? क्यू वारंटो का क्या होता है? अधिकार पीछा, किस अधिकार से? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका वो पोस्ट है नहीं और उसको गवर्न कर रहा है, मतलब कि उसके तहत वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो अपने पद का अधिकार किसके तहत आएगा? तो क्यू वारंटो मतलब अधिकार पीछा, किस अधिकार से, ठीक है? किस अधिकार से तुम बैठे हो यहाँ पे? तुम एसपी नहीं और एसपी का पद ले बैठे हो, चलो उठो, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट सीधे उठा देगा उसको, है ना? तो अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी याचिका दायर कर सकता है? तो केवल पीड़ित, कोई भी व्यक्ति जनहित में, पीआईएल, या केवल राज्य सरकार, केवल संसद। तो कौन 32 का कौन याचिका दायर कर सकता है इसमें? तो ये कोई भी व्यक्ति जनहित में अपील, जिसे जिसे जरूरत है, कोई भी नागरिक, फंडामेंटल राइट्स सभी नागरिकों को मिला है, तो वो कोई भी नागरिक, है ना? तो आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है ना? कि आखिर जो आर्टिकल 32 आया है वो किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? तो इसका उद्देश्य आपका देख लीजिएगा, कानून बनाने के लिए, संविधान संशोधन के लिए, चुनाव के लिए नहीं, तो ये हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्याय प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग किया जाता है, और इसके तहत हम सीधे ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना? दिल्ली जा सकते हैं ना? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में, तो दिल्ली हम जा सकते हैं इसके हनन के विरुद्ध, कोई भी नागरिक जा सकता है,
है ना, जिसका फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है वो न्याय मांगने के लिए ही जाएगा, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और 226 हाई कोर्ट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, देखिए इतना कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको छूटेगा, और आप उठा के देखेंगे हर एग्जाम में ये फंडामेंटल राइट्स आते हैं, और इसके जो भी आर्टिकल्स बचे हुए हैं मैं पढ़ा दूंगी और जल्दी खत्म कर दूंगी फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद थोड़ा सोचिए पॉलिटिक्स से आप लोग को दूर ले जाओ, थोड़ा ज्योग्राफी फ्रेश करूँ आप लोगों को, मैपिंग का पोर्शन थोड़ा सा पढ़ा दूँ, है ना। तो हो सके तो मैं अभी स्टेट का भी, झारखंड और बिहार का पढ़ाने का कोशिश करूँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा झारखंड पढ़ा सकता है, क्योंकि JPSC आ रहा है, जो देंगे देख लेंगे मेरा क्लास, है ना। तो तब तक अपना अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे, और खूब पढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुद पर विश्वास करते रहेंगे, क्योंकि ये साहस करना सभी के लिए ज़रूरी है ना। चलिए तब तक खूब पढ़िए, अपने ड्रीम को पाएँ और मेहनत और समर्पण रखें, क्योंकि सफलता का चाबी आपके हाथों में होना चाहिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।